राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 7। ये है मोशन। तो मोशन का हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि आगे क्या है। मोशन अलोंग विद अ स्ट्रेट लाइन। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज़ द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सबसे सिंपल टाइप का मोशन क्या होता है? जब एक लाइन के अलोंग मोशन होता है, यानी एक सिंपल लाइन में यदि कोई मोशन चल रहा है तो वो सबसे सिंपलेस्ट टाइप है मोशन का। तो हम वही पढ़ रहे हैं कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दे के समझते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ, एक एकदम सीधा पाथ है, उसके अकॉर्डिंग मोशन कर रहा है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ विच इज ट्रीटेड एज इट रेफरेंस पॉइंट। ओके, ये जो दिया गया है ये ओ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। Okay, let EBC represent the position of the object at different instants. Okay, तो ये जैसे एक स्ट्रेट लाइन, एक पाथ में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है। यहाँ पर ए, बी और सी ये बता रहे हैं कि अलग अलग टाइम पर इनकी पोजीशन क्या थी। एट फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीचेस ए। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सी बी से होता हुआ ये ए तक पहुंचा। देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी। ठीक है ना। और उसके बाद जस्ट बैक हुआ और सी तक पहुंचा बी से पास होने के बाद। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ओ ए प्लस ए सी। That is 60 kilometer plus 35 kilometer is equal to 95 किलोमीटर। अब हम यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं कि इसने टोटल यानी सी तक वापस पहुँचने तक इसने टोटल कितनी लेंथ को कवर किया। तो हम ये देखेंगे ओ ए प्लस ए सी। ठीक है, तो ओ से लेके ए तक कितना चला? ये 60। ठीक है, और ए सी यहाँ से कितना चलेगा? ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। तो ये 35 किलोमीटर ए से सी तक गया। ठीक है, तो ये टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 95 किलोमीटर। ठीक है, दस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू डिस्क्राइब, इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ से यहाँ तक जाना और वापस इस तक आना, ये है डिस्टेंस। द टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है ना। अब हमें डिस्टेंस बताने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू बस पता होनी चाहिए। ठीक है, हमें उसके लिए किसी भी डायरेक्शन का नीड नहीं है। अब आप देखेंगे कि यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ से वो एक डायरेक्शन में जा रहा था लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में गया, तब भी हमने क्या किया? उस डिस्टेंस को ऐड किया। यानी डायरेक्शन से, किसी भी चीज़ के डायरेक्शन से उस डिस्टेंस का कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, देयर आर certain quantities which are described by specifying only their numerical values। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि there are certain quantities which are described by specifying only their numerical value। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू से डिस्क्राइब हो जाती हैं कि यहाँ से वहाँ तक जाने, यानी डिस्टेंस को सिर्फ हम न्यूमेरिकल वैल्यू 3 किलोमीटर गया, 2 मीटर गया। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये सिर्फ हम
क्या न्यूमेरिकल वैल्यू से बता देते हैं। इसके लिए मैं और कोई चीज़ डिस्क्राइब करने का नीड नहीं है। द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज़ इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू को ही उसका मैग्नीट्यूड कहा जाता है, ठीक है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, यानी कि कोई चीज़ जो फिजिकल हो रही है, ठीक है ना, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजिशन C of object from the initial position O. This difference will give you the numerical value of the displacement of object from O to C through A. अब इन्होंने बोला है कि अब आपको ये पता करना है कि O से C के बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। C और O इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। इसके लिए हमने क्या किया था, O से लेके A तक गए थे, फिर A से C तक आए थे, यानी कि A से जाते हुए C तक आने के बाद O से C के बीच में कितना डिस्टेंस बचा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी इतनी दूर का, यानी कि 25 यूनिट या 25 मीटर, जो भी आप कहना चाहें, किलोमीटर, ठीक है ना, 25 किलोमीटर, यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। आप डिस्टेंस क्या देख रहे थे, यहाँ से यहाँ तक जाके वापस आने डिस्टेंस था, लेकिन वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी सबसे छोटी डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच की, उसको ही उसका डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from initial to the final position of an object is known as displacement. इसी को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। अब यदि ये कहा जाए कि A तक जाके वापस C तक आना, ये जो यहाँ पर हम देख रहे थे, A तक जाके वापस C तक आना, इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, OA में से जो ACS को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, दैट इज 25। ओके, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या किसी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड उस डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, तो नहीं, कभी नहीं हो सकता है। कंसीडर एन ऑफ द गिवन एग्जांपल फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट OA, द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर, ठीक है। अब आप सिंपल सा देखिए, OA तक जाने में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो कितनी है, 60 किलोमीटर, तो इसका ऑब्वियस है मैग्नीट्यूड भी 60 ही होगा। ड्यूरिंग इट्स मोशन O to A and back to B, the magnitude of displacement also 60 किलोमीटर। तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट का 60 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और वही उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों है। During its motion O to A and back to B, the distance covered 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर। यदि अब O से A तक आए, फिर A से B तक, तो इसमें डिस्टेंस कितनी कवर की, यहाँ से यहाँ तक 60 और यहाँ से यहाँ तक 25, तो ये आपका कितना हो गया, 85। यहाँ पर आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, 85। बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हम इसको पूरा नहीं लेके चलने वाले हैं, हम सिर्फ O से लेके A तक कितना है, 35 किलोमीटर, वही उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसी से हम इसको डिफाइन करेंगे। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर इज़ नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ 85 किलोमीटर। अब आप सिंपल सा देख सकते हैं कि ये कितना
35 किलोमीटर 85 किलोमीटर के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो, ये हर जगह कंपल्सरी नहीं है. फर्दर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट for a course of motion may be zero, but the corresponding distance covered is not zero. ठीक है. अब आप एक चीज़ देखें कि यदि हम O से A तक गए 60 किलोमीटर हमने चला, फिर हम A से O तक गए तो हमने 60 और यानी कि 120 किलोमीटर चल लिया. लेकिन यदि हम फाइनल इसी पोजीशन पे हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा. लेकिन डिस्टेंस तो अच्छी खासी हमने कवर कर ली. वही चीज़ यहाँ पर दी गई है. वी कंसीडर टू ट्रैवल बैक ज़ीरो टू द फाइनल पोजीशन coincide with the initial position and therefore the displacement is zero. However, the distance covered of his journey is OA plus AO. 60 plus 60 is equal to 120. Thus, two different physical quantities, the distance and the displacement, are used to describe overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at given time. तो यहाँ हमने दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को पढ़ा. एक है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर जो भी हम मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो इन्हीं दोनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ के रिगार्डिंग हम कर रहे हैं. ठीक है ना. और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों पता होने चाहिए. हम उनके बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और हमने टोटल कितना पाथ कवर किया है उसको उसका डिस्टेंस कहेंगे. तो ये था हमारा मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. कल की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे. आज के लिए इतना ही. यदि आपको क्लास पसंद आई हो और कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वंस अगेन. राधे राधे.